बिहार में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात हैं और 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार की बाढ़ में अब तक 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं बिहार में एनडीआरएफ की 25 टीमें और एसडीआरएफ की 8 टीमों को तैनात किया गया है। तो 11 जिलों में बाढ़ से करीब 15 लाख लोग इस वक्त प्रभावित हैं। बिहार में बाढ़ से 10 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बिगड़ते हुए हालात, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बिहार में कैसे लोगों के लिए इस वक्त मुश्किलें हर तरफ आपको नजर आ रही होंगी। सारण बांध टूटा, पानी पानी हर गांव, और मुजफ्फरपुर की भी आप तस्वीरें देखिए, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ये बिहार है। इस वक्त यही बिहार है। बिहार की किस्मत में बाढ़ नहीं है, लेकिन लिख दी गई है। बाढ़ में डूबा बिहार यहां के लोगों का अधिकार नहीं है, लेकिन मान लिया गया है। सावन में मल्हार बिहार में सुनाई नहीं देती, बल्कि यहां नजर आते हैं डूबते घर और बेबसी की आवाज। साल दर साल बिहार में क्या देखते हैं आप? बाढ़ से पलायन, छोड़ना घर बार। बिहार जिसकी मिट्टी को गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा जैसी नदियां सींचती हैं, और फिर यही नदियां बन जाती हैं बाढ़ से बेहाल बिहार की सबसे बड़ी वजह। मगर इन हालातों के लिए सिर्फ नदियां ही नहीं जिम्मेदार हैं। 30 साल हो गया सर, अभी कोई आदमी नहीं आया। नीतीश बाबू को तो आदमी कोई नहीं आया यहाँ पर। हम लोग का पूरा गांव यहाँ था, नदी किनारे में सब गिर गया है, एकदम 3-4 दिन के अंदर में गिर गया। यहाँ पर हम लोग की झोपड़ी में बहुत तबाही मच गया है। बाढ़ से बहुत परेशानी होता है। हर साल बाढ़ आता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इस वक्त बिहार में पानी नहीं, पानी में बिहार है। सरकार चाहे जो भी कहे, लेकिन बिहार में बाढ़ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त बिहार की सच्चाई यही है। आप चाहे आसमान से देखिए या जमीन के रास्ते पहुंचिए, बिहार में आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। और सिर्फ एक या दो जगह नहीं, बल्कि बिहार के 10 जिलों में यही हालात है। बिहार की यह तस्वीर हर साल एक सी रहती है। एक और चीज जो नहीं बदलती है, वो है लोगों की मजबूरी। कोई नहीं मदद करने आया, ना डीएम आया, ना थाना का कोई अधिकारी पूछने आया, ना किसी तबके का आदमी हम लोग का खोज खबर नहीं। बिहार की बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों से आपको वाकिफ कराने के लिए जी न्यूज की टीम पिछले 5 दिनों से लगातार उन लोगों के साथ है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है,
सरकार लोगों को राहत पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। जी न्यूज की टीम बिहार के मोतिहारी जिले के उन गांवों में पहुंची जहां मदद के लिए ना तो सरकार पहुंची और ना ही इन लोगों की आवाज बनने के लिए कोई मीडिया चैनल। भवानीपुर गांव का वार्ड नंबर 9 है, जलमग्न है और जैसा मैंने बताया 40 से 50 गांव इसके और आगे तक जो ये पानी का बहाव आपको दिख रहा है, ये पानी का बहाव उन गांवों तक पहुंच रहा है। और इस गांव की तस्वीर देखिए, पीछे वो पूरा स्कूल है, स्कूल के पास भी आपको एक चबूतरे पे काफी सारे लोग फंसे हुए दिख जाएंगे। गांव के लोग हैं हमारे साथ पूछने के लिए, गांव में कोई मदद आप लोगों को पहुंचा है कि नहीं? कोई मदद नहीं किया सर। 3 नंबर वार्ड भी बुरा है नहीं। यहाँ से ये जो पानी दिख रहा है, ये कितने किलोमीटर आगे तक है ये पानी? कम से कम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये पानी है। हाँ, पानी है 15 किलोमीटर। समझ लीजिए कि सर कोई नहीं कुछ नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, समझ लीजिए। मोतिहारी के भवानीपुर गांव में पिछले 2 दिनों से लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची। लोग एक दूसरे की मदद के सहारे हैं। सड़क संपर्क टूट चुका है। गांव का एक स्कूल जो फिलहाल डूबने से बचा हुआ है, इन लोगों का आखिरी सहारा है। और यही मोतिहारी के भवानीपुरा गांव के लोगों का सच है। घर के तो जो जाना था वो दह गया, डूब गया, घर गिर गया। गौसनगर स्कूल में हम लोग बैठे हुए हैं, बच्चे अपने छोटे छोटे लेकर के। ये स्कूल जो सामने दिख रहा है, ये स्कूल में तो स्कूल के सामने का ये सब हिस्सा भी तो गिर गया है सारा। ये सब गिर गया ना, वो सब बच्चे हैं ना, वो सब बच्चा, वही सब हम लोग बच्चा लेकर तो आपका घर गिर गया है? हमारा घर गिर कितने गया। लोगों का घर गिर गया गांव में? अभी इतने लोगों के घर जहाँ तक पानी है वो गिर गया होगा, हमारा भी घर गिर गया है। चिड़ा उड़ा कोई सरकार से आया है कि खुद खरीदे? कोई नहीं दिया है, हाँ। कोई नहीं दिया है। जैसे ये भैया के पास 10-20 है तो मांग के लेकर के खा लिए। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। बाढ़ पीड़ितों के लिए ये सहारा है एनडीआरएफ। बिहार में बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 20 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। लेकिन ये रेस्क्यू कैसे होता है? बाढ़ और बारिश के बीच किस जगह एनडीआरएफ की टीम लोगों तक पहुंचती है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालती है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। विश्वास इस बात का था कि पानी शायद कम हो जाए। विश्वास इस बात का था कि जो बांध टूटने के बाद पानी का फ्लो, हम जिस जगह थे जरा वो देख लीजिए, जिस जगह पे हम खड़े थे, जिस सड़क के पास, वहाँ लोग आपको इस वक्त दिख रहे होंगे। चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं कि एक तरफ ये पानी बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ बारिश का मौसम है, तो बारिश होती रहती है। तो बारिश के बीच में इस रेस्क्यू को करना, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना अपने आप में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि एक तरफ नीचे पानी है और उसके बाद जब बारिश हो रही होती है, वैसी स्थिति में वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से लोगों को निकालना, उनको मदद करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होगा, यहाँ से सभी को हम लोग लेकर के सुरक्षित स्थान पे छोड़ देंगे। ऐसे में क्या होगा कि हम लोग बहुत कम समय में अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुँचा सकते हैं। बाढ़ में डूबे बिहार की तस्वीरें और रिपोर्ट आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन बाढ़ में डूब चुके सरकारी दावों की रिपोर्ट आप अब देखेंगे। बिहार की 76% से ज्यादा आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। नेपाल और बिहार की सीमाएं आपस में मिलती हैं और जब पूर्वी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो पानी पहाड़ों से बहकर नारायणी, गंडक, बागमती और कोसी जैसी नदियों में पहुंच जाता है और इन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगता है। बगहर में नेपाल के बॉर्डर पर भारत की आखिरी पंचायत है वाल्मीकि नगर, जहां के गांव रोहुआ टोला में जी न्यूज की टीम पहुंची। इस सफर में हमारे साथी थे कुछ स्थानीय लोग और एक टूटी हुई नाव। हम चलेंगे उन इलाकों में जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन इलाकों में चलेंगे जहां लोग खुद से वहां तक पहुंच रहे हैं। अपना राहत सामग्री जो उनके पास है, जो सामान उनको लेके जाना है, ये उनका चैलेंज रोज का है। ये देखिए टूटी हुई नाव है, इस नाव में पानी लगातार भरता है और इसी टूटी हुई नाव में व्यवस्था ऐसे काम चलाऊ की जाती है कि इस पानी को निकाला जाता है। उसके बाद इधर के गांव के इस हिस्से में फंसे हुए लोग जो उस तरफ के गांव में जिनको जाना है, जहां उनका घर है, वहां जब जाने का वो प्रयास करते हैं तो देखिए वो प्रयास कैसे शुरू होता है और दिन कैसे शुरू होता है कि आखिरकार क्या हालात हैं इस वक्त। गंडक नदी से छोड़े हुए पानी के बाद
जो आधा दर्जन से ज़्यादा गांव जलमग्न हुए हैं, उन गांवों की स्थिति क्या है, वहां से हम एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी नाव में हमारा भी सफ़र होगा, इस नाव में हमारी टीम होगी और फिर अब देखते हैं कि इस नाव से ये सफ़र कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से ये नाव आगे गाँव तक पहुँचती है। ये तस्वीरें आंखें खोलने वाली हैं। बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए का जो फंड प्रशासन के पास आता है वो कहां बह जाता है, इन तस्वीरों को देखिए और समझ जाइए। मेडिकल का भी इधर व्यवस्था नहीं है, तबीयत खराब होता है तो हम लोग वाल्मीकि नगर जाते हैं, नहीं तो भैंसा लौटन जाते हैं, तब जाके हमारे घर के बाल बच्चे बचते हैं। हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि जिस ग्राउंड जीरो से हम निकल रहे हैं और जिस ग्राउंड जीरो तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वहां तक सरकार और प्रशासन सिर्फ कागजों में पहुंचा है। वहां तक सरकार और प्रशासन जो पैसे खर्च करने का दावा करता है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। ये करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने के बाद ये नाव मिली है यहाँ लोगों को, जो लोगों ने खुद तैयार की है। कोई नहीं पूछता है कि मतलब यहाँ के जनता कैसे रह रहा है, कैसे सफर तय करता है और कैसे राशन पानी अपना मतलब रोजमर्रा की चीजें कैसे लेके जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इन इलाकों में राहत सामग्री को लेकर कोई नाव पहुंचती है तो एक टूटी हुई नाव भी लोगों के लिए उम्मीदों की नाव बन जाती है। इस गांव में बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन तबाही के निशान बाकी हैं। यहां अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। लोगों को पता है कि प्रशासन नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ का पानी दोबारा आएगा, इसलिए इंतजाम खुद करके बैठे हैं। ये तस्वीर पूरे देश के लिए देखनी जरूरी है। ये तस्वीर इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर उस सच को बताती है जो सच अब तक आपने शायद नहीं देखा होगा। ये तस्वीर उस सच को बयां करती है जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए बाढ़ राहत के नाम पे खर्च करने का दावा किया जाता। और आप देख लीजिए कैसे इन घरों में पानी भरने के बाद ये व्यवस्था लोगों की खुद की बनाई हुई है। कैसे इन घरों में पानी आ जाने के बाद अब लोगों को मालूम है कि अगर जान बचानी है, बच्चों को बचाना है, सुरक्षित रहना है, तो ऐसी व्यवस्था खुद की करनी पड़ेगी। तो अपने घर में जो चौकी, जो तख्त रखी हुई थी, उसको अब उन्होंने एक मचान, ये मचान देखिए कैसे व्यवस्था खुद बनाई गई है। गांव में पानी चाहे पहले से कम है, लेकिन सरकार और प्रशासन के लिए इन बेसहारा लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। यहाँ पहली बार किसी ने इनकी बात सुनने की हिम्मत की है, इन्हें अपनी मुश्किल कह सुनाने का मौका दिया है। हम लोगों को कोई सहारा अभी तक नहीं मिला। यहाँ हम लोग कम से कम 30 बरस से इस चकदहवा गांव में रहते हैं। 30 साल से यही लिख करके जाता है कि आगे सरकार से सुनवाई होगा। लिख के जाने के बाद कोई सुनवाई हम लोगों को नहीं होता है। हम लोगों को आज तक कोई सरकारी माई बाप अभी नहीं हुआ कि हम लोगों को मत। लड़का पेट में औरत का मर जाता है, रास्ता नहीं के, बाढ़ में दहत आदमी, कितना बच्चा यहाँ मर गई, बूढ़ा मर गई, दवाई बिना खैला बिनू। मेहरारू के पेट में लड़का है, खत्म हो गए। जब रास्ते नहीं खे, आदमी जा ही नहीं खे पाओ, फिर के मर जाता है, बच्चा मर जाता है। बिहार के इन गांव में बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन प्रशासन की मदद सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट का दूसरा पड़ाव, दूसरा गांव, ग्राम झंडुआ। ये रास्ता चूंकि बारिश के बाद, अब बाढ़ के पानी के बाद और बारिश के बाद पूरी तरह से खराब हो चुका है। झंडुआ गांव में आप ये सोच लीजिए, ये पूरा बहाव क्षेत्र है और ये पूरा हिस्सा खेती है। ये खेती जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पानी लगातार, चूंकि गंडक नदी के बांध पर पानी लगातार वहां से आ रहा है बारिश के बाद। लोग अब गांव में फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं। बाढ़ में डूबे बिहार की रिपोर्टिंग के दौरान हम कई गांवों में गए, जहां हमें कहीं बाढ़ का पानी भरा हुआ मिला, कहीं पानी उतरने के बाद बाढ़ की तबाही की तस्वीर दिखी, लोगों के चेहरे पर परेशानियां दिखी। अगर कुछ नहीं दिखा तो वो था सिस्टम, प्रशासन के नुमाइंदे और सरकारी वादे। जी न्यूज के ग्राउंड जीरो के तीसरे पड़ाव बिंटोली गांव से हम इस वक्त निकल रहे हैं। पूरा हिस्सा जलमग्न है और आप ये सोचिए, इस गांव में हमने कोशिश की, आवाज भी लगाई कि शायद किसी से बात हो जाए। इस वक्त इस गांव में कोई भी नहीं है। आप स्थिति की त्रासदी और उसके वो जितना भयावह स्थिति है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाएं
कि बिहार के बाढ़ की त्रासदी की जो तस्वीरें अब तक आपने देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां तक पहुंचा, जिन लोगों से आज मिला, वहां पिछले कई वर्षों से न तो प्रशासन पहुंचा है, न सरकार पहुंची है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि आजादी के 72 वर्षों के बाद भी भारत बाढ़ का इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाया है। इन गांवों में बसे लोग ये मनाते हैं कि बाढ़ ना आए, इनके गांव न डूबे, लेकिन इसी सरकारी महकमे का भ्रष्ट तंत्र ये मनाता है कि हर साल बाढ़ जरूर आए ताकि उनकी तिजोरी में पैसे की बाढ़ आती रहे। बिहार में बाढ़ के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां जी न्यूज पहुंचा और इन गांव में रहने वाले लोगों की आवाजें देश को सुनाई, जो सरकार के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती, और अगर पहुंच भी जाए तो सरकारें उन्हें अनसुना कर देती हैं। बाढ़ की तरह ये भी बिहार की वार्षिक त्रासदी है। बिहार में सिर्फ बाढ़ में घर नहीं डूबते, बल्कि डूब जाती है जिंदगी की रफ्तार, खुली आंखों से देखे गए कई सपने, साल भर की मेहनत और सरकार से उम्मीद की आस। बिहार में सरकारी वादों की हालत खराब है, फसल बर्बाद है, आबादी मदद की मोहताज है, लेकिन सरकार चाहे जो भी कहे, सच यही है कि बिहार में बाढ़ है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.